Hi everyone. Now, Hello. yes. So I'm going to share screen with you all people. So mm, this is my Canva. Okay, let's start. So आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल 70,000 थॉट्स अ डे. 70,000. यू वोंट बिलीव दैट 70,000. इस पे मुझे छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार सुबह भगवान जी ने एक व्यक्ति से बोला कि मैं अगर 70,000 रुपए तुमको दूं डेली तो कैसा लगेगा. तो नेचुरली उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा और हम सब भी उछल के खुश हो जाएंगे, वाह 70,000 रोज सुबह बैंक अकाउंट में आ रहे हैं. लेकिन ईश्वर ने फिर से कहा कि मैं इससे भी महंगी चीज आपको देना चाहता हूँ जो सदा हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी पर्सनालिटी को बनाएंगे. तो व्यक्ति ने सोचा ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, क्योंकि कपड़े भी 3-4 साल चलते हैं, मोबाइल भी 3-4 साल चलता है, घर चलो चल जाता है 20-30 साल, मगर सारी जिंदगी ऐसी कौन सी चीज भगवान मुझे देने वाले हैं. तो भगवान जी ने उसको बताया कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ 70,000 थॉट्स. तो उसने कहा ओके। इसका मैं क्या करूंगा, कुछ पैसे वैसे दे रहे थे उसी से ठीक है. ईश्वर ने कहा ये जो 70,000 थॉट है इससे तुम 70 करोड़ बना सकते हो. अब बताओ 70,000 चाहिए कि 70 करोड़ चाहिए. बंदा 2 मिनट रुका और उसने कहा लेकिन कैसे. तो भगवान ने कहा ऐसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब तुम उठते हो तो तुम्हारे ध्यान में उठते ही विचार शुरू हो जाते हैं. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विचार आते कैसे हैं पहले. तो विचार आते ऐसे हैं कि जब भी हम उठते हैं तो हमारा VAK सिस्टम ऑन हो जाता है. तो VAK सिस्टम कैसे ऑन हो जाता है. वी माने विजुअल, यानी आंखें खुलते ही पहला कैमरा ऑन हो गया. और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ उसने पिक्चर्स खींचनी शुरू कर दी. आप दाएं देखते हो, बाएं देखते हो, आगे देखते हो, पीछे देखते हो, बाहर देखते हो, अंदर देखते हो. और देखते देखते आपकी बहुत सारी चीजों की पिक्चर आ जाती है. जैसे ओहो मेरे लेफ्ट में ग्लास कल यहीं रह गया था, अच्छा यहाँ पे मेरी स्लीपर्स पड़ी हैं, अच्छा वहां पे मेरी घड़ी पड़ी है, अलार्म क्लॉक बज रही है. तो वो सारी पिक्चर्स जहां जहां आपकी नजर जाती है वो पिक्चर्स क्लिक करता है और वो थॉट्स में आपको उस थॉट्स में कन्वर्ट करता है कि आपको विचार आता है हाँ इस ग्लास को मैंने रखने जाना है, हाँ अभी चप्पल मैं पहनूंगी या मैं अलार्म बंद कर दूं. तो यहाँ से शुरू होता है. फिर होता है ऑडियो, ऑडिट्री. इसमें होता है जो भी कोई आवाज आपको सुनाई देती है, चाहे वो घड़ी की टिक टिक हो, बाहर से आ रही किसी पंछी की या गाड़ी की आवाज हो, तो वो भी एक विचार का रूप लेती है और आप में आपके तुरंत आता है. आप बाहर जाते नहीं हो मगर फिर भी आप पता लगाते हो हाँ यहाँ से एक गाड़ी निकली है या एक गाड़ी की टक्कर हुई है बाहर या चिड़िया चहचहा रही है. ये सब आपको ऑटोमेटिकली वहीं बैठे बैठे सब कुछ आपके पास आता है. फिर आते किनेस्थेटिक. अगर बाहर बारिश हो रही है, बारिश होते ही आपके अंदर विचार आ जाता है कि हाँ पिछली बार बारिश हुई थी तो मेरे पास छतरी नहीं थी, मुझे छतरी लानी है. या पिछली बार बारिश हुई थी तो इतना ज्यादा पानी भर गया था. तो ये सारे एकदम से VAK के रूप में, यानी विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक वे में विचार 70,000 एकदम से आते हैं. और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आपको पता भी नहीं चलता. तो अब इनको हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन्हें हैंडल नहीं किया तो ये जिंदगी में बहुत क्योस ला सकते हैं. तो ये हैंडल कैसे होते हैं. एवरी थॉट यू थिंक टेक्स फ्लाइट एंड शेप योर लाइफ. तो जो भी एक विचार आता है आप उसे सोचते हो, वो आपको आपकी लाइफ को शेप करने के लिए आता है. अब देखते हैं कैसे. सो नंबर 1 है अवेयरनेस प्रैक्टिस. तो अगर हम अवेयर होते हैं कि जो भी विचार आया है, जैसे घड़ी की टिक टिक सुनकर आपको कुछ भी विचार आया है कि 7 बज गए, 8 बज गए, अच्छा मुझे क्या क्या करना है, एकदम ऐसे ही विचार आता है. अगर बाएं या दाएं रखे हुए ग्लास को देख के आता है ओ अच्छा ये ग्लास को मुझे किचन में रख के आना है. तो देखिए अवेयरनेस के साथ हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं. तो कैसे करना है. तो एक छोटी सी हम एक मेडिटेशन, एक प्रैक्टिस करते हैं अवेयरनेस की. सो क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स. आंखें बंद कर लीजिए. नाउ अपने से पूछिए अभी जो विचार आपके मन में आ रहा है, कोई सा भी विचार की क्लास कब खत्म होगी या कोई और आएगा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा. कोई भी विचार आपके मन में आ रहा है तो कोई 3 विचार आप नोट कीजिए इन 30 सेकेंड में, कौन से विचार आए.
ओके, नाउ यू कैन ओपन योर आईज। अच्छा, मैं शेयर ले लेती हूँ माधुरी जी से। तो माधुरी जी जी आप, जी। हाँ बताइए, आपको कौन से 3 विचार या 2 विचार, कोई से भी आए, आंख बंद करके। पहला मुझे तो विचार ये आया कि आई एम एंजॉयिंग दिस सेशन, ओके। जेन्युइन दिल से। ओके। मुझे अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं। ठीक है। दूसरा, मैंने अपने आप से ये रियलाइज किया कि आई एम फीलिंग वेरी ओके। हैप्पी। compulsion, there is no nothing, this is what I enjoy doing, I am happy doing it. ओके। और तीसरा है कि मैं ये बातें किसको बताऊंगी इसकी जिसको फायदा होने वाला है। अच्छा, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो माधुरी जी ने 3 विचार उठाए कि उनको अच्छा लग रहा है यहाँ पे सेशन में आके, और इस विचारों को सुन के वो किसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, उनको लगे कि मुझे आया कि अब मेरा बहुत सारा काम छूट जाएगा, या मैं अब क्या काम करूंगी, या मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, और बहुत सारे बच्चे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मेरे कैसे मार्क्स आएंगे। और हो सकता है किसी को आए कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरे को क्या बोल रही है ये। तो जैसे भी विचार आ रहे हैं उन्हें हमने देखना है, इट्स अ बोरोड थॉट। वो कहीं से आ रहे हैं, वो आपके विचार हैं या कहीं से आ रहे हैं। जैसे किसी ने, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने बोला नीरू यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं आता, कैसे पढ़ाती हो या कैसे बोलती हो। तो जिनका भी ये विचार आ रहा है, वो विचार आपका है या उनका है, इसको अवेयरनेस के साथ देखना है। अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस इस सेशन से सीख जाते हो, तो आप यकीन मानिए कि आप 70,000 थॉट्स को मैनेज करना सीख जाएंगे। तो पूरे दिन के अंदर चलने वाले जो भी विचार आपको, आप कहते नहीं 70,000 विचार एक साथ आएंगे या कैसे आएंगे, नहीं, वो विचार पूरा दिन आते रहते हैं। जैसे मेड नहीं आई, 9 बजे हैं, मेड नहीं आई, 9 बजते ही आपके दिमाग में आया मेड नहीं आई, हो सकता है छुट्टी मारेगी या आती होगी। तो आए ना 2 विचार। तो हमेशा विचार जब आते हैं तो आपको बस इतना कहना है, ये मेरा खुद का मानना है, ये दूसरे का बोरोड थॉट है। तो इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है, राइट। सो अगर आपसे, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, अगर कोई आपको बोलता है तुम उतनी अच्छी भी नहीं हो बोलने में, तो ये विचार बताओ, बोरोड विचार होगा कि आपका अपना विचार होगा। चलो माधुरी मैम से पूछ लेते हैं, माधुरी मैम। दोनों हो सकते हैं, ओके। बोरो भी हो सकता है और अपना भी हो सकता है। क्योंकि हम हमारे माइंड में ना दो लोग रहते हैं, एक हम जो ओरिजिनल सेल्फ है और एक हम जिसके साथ इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, चाहे वो हमारा बिलीफ हो चाहे वो हमारी अपनी स्मॉल यू कैपिटल यू हो, या हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ उनको ध्यान में रख के सोच रहे हो। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओ आई एम सो इम्प्रेस्ड। तो यस, कोई भी विचार सपोज आया, किसी ने बोला आप अच्छे नहीं हो, तो क्योंकि अगर लिमिटिंग बिलीफ से आ रहा है और आपने सुना है कि बहुत सारी चीजों में अच्छी नहीं थी, तो वो जो विचार आया वो उसको आपने अपना बना लिया। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अपना हो जाता है। लेकिन अगर आप हमेशा, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि कोई बच्चा 100 में से 90 नंबर हमेशा लाता है, और एक व्यक्ति उसको मिलता है, बोले यार कल तेरा पेपर है तो फेल हो जाएगा, वो बच्चा उस थॉट को नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आई एम गुड इनफ, फेल तो मैं नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जिंदगी में बहुत सारे थॉट ऐसे होते हैं, लोग बोलते हैं तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम अच्छे नहीं हो, तुम सुंदर नहीं दिखते हो, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं, तुम्हारा घर अच्छा नहीं, तुम्हारा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। तो हम उस थॉट को सुनते हैं, और अपने लिमिटिंग बिलीफ, जो पुराने पैटर्न आ रहे हैं, उसकी तरफ से हम उसे या तो कैरी कर लेते हैं, ज्यादातर हम कैरी कर लेते हैं। तो आज हम इसी सेशन में समझने वाले हैं कि थॉट्स हैव विंग्स आल्सो। तो जो भी विचार हमारे पास आते हैं उनके पंख होते हैं। तो हम थॉट्स को 3 तरह से मानने वाले हैं आज। एक, कि हमारे विचारों के पंख होते हैं। नंबर 2, विचारों को हम आज बादलों की तरह देखेंगे। जैसे पूरे स्काई के अंदर आप देखेंगे, आसमान में बादल हमेशा नहीं रहते, वो चलते रहते हैं। तो हमारे विचार भी उसी तरह चलते रहते हैं। और हम विचारों को आज संज्ञा देंगे एक समुद्र की लहरों का। तो विचार जैसे समुद्र की लहरें बनती हैं और वो टूटती हैं, तो ऐसे हमारे पूरे दिन में आए हुए विचार चलते रहते हैं वेव की तरह, और वो एक एंड में आके वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक सौरभ और एक हैप्पी का विचार लेते हैं। सपोज आप किसी बात पे खुश हो सुबह सुबह, तो वो विचार आपके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रहेगा, या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहेगा, या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रहेगा। लेकिन वही इस एक सेम विचार
जैसे किसी ने बोला आज आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, तो वो वाला जो हैप्पी विचार है वो लहरों की तरह वो कुछ घंटे तक ही रहेगा या कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद वो वैनिश, कितना भी सुंदर विचार हो। तो उसी तरह सौरव का अगर सैडनेस का विचार है वो भी कुछ देर तक ही रहता है। सपोज किसी ने कहा तुमने आज सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई, तो वो विचार आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन परेशान करेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। हो सकता है आप नहीं भूलो, लेकिन उसको 3 महीना, 5 महीने तक रखोगे या 1 साल तक रखोगे, उसके बाद धीरे धीरे वो वैनिश हो जाता है। मगर वो सब्जी अगर कहीं पे बनती है या किसी के घर खाते हो, तब वो विचार दोबारा से उसकी मेमोरी में जाता है। हाँ, मैंने जब ये बनाई थी तो सबने मुझे इतना बुरा बुरा बोला था। लेकिन हमने देखा विचार बहुत देर तक रुकते नहीं है, चाहे वो खुशी का हो या उदासी का हो। तो एवरी थॉट फ्लाइज एंड प्लांट्स अ सीड ऑन योर माइंड मैप। तो क्या होता है, जब भी विचार आता है तो वो उड़ते उड़ते रुकता है, कुछ सेकंड के लिए आता है हमारे पास, और फिर वो वेट करता है। आप उसके अपने दिमाग, हम मान के चलते कि जो दिमाग है ये हमारा एक लैंड है, ठीक है। इस लैंड में जो भी बीज डालेंगे वो ही उगने वाले हैं। तो जब विचार आता है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जब स्पीड ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो विचार को आप कैसे आपने पकड़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और ये इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है कि आप उसको सिर्फ एकदम जज नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू विल एबल टू ट्राई कि यस, एक विचार आया, सपोज किसी ने आपसे कुछ कहा कि तुम्हारे तुम होशियार नहीं हो, तो ये विचार जब आया, इस विचार को आप कैसे लेते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो अब करना क्या है, पॉज फॉर 5 सेकेंड, एक एक्टिविटी करनी है आपने। जब भी कोई थॉट आएगा तो 5 सेकेंड आपने रुकना है, अपने से पूछना है, इज दिस थॉट इंपॉर्टेंट? इफ यस, कीप इट, इफ नो, जेंटली से नेक्स्ट। सपोज एक एक विचार आपके पास आता है, नेगेटिव थॉट आता है कि सब मुझे अच्छा नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आपने बोलना नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जब आप इस तरह की एक प्रैक्टिस करते हो तो विचारों में तो पंख लगे हैं, और वो देखते हैं कि जब हमें हमारे को ज्यादा तवज्जो, हमें ज्यादा सोचा ही नहीं जा रहा, तो वो चले जाते हैं। आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, इट इज वेरी 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 पावरफुल। इनको मैंने अपने गुरु से सीखा। करना कैसे है कि जब आप शांत बैठ जाएं, जब भी विचार आए, आप आंखें बंद करके बोले नेक्स्ट, और आओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो आप देखेंगे थोड़ी सी देर में आपके विचार आने बंद हो जाएंगे। तो अब हम दूसरी प्रैक्टिस करते हैं, थॉट अवेयरनेस मेडिटेशन की। तो अवेयरनेस मेडिटेशन कैसे करनी है आपने, सो जस्ट क्लोज योर आईज। इस मेडिटेशन का पर्पस है कि ऑब्जर्व योर थॉट्स एज अ पासिंग क्लाउड्स। तो टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्लोली ब्रीथ आउट। तो ये वही मेडिटेशन होगी। अभी आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। नाउ अलाउ योर थॉट्स टू कम। उनको बुलाओ सामने, जो भी विचार अभी चल रहे हैं। फील करो कि अब उस विचार जैसे ही आया, तो अगर वो अच्छा है या बुरा, अभी ये नहीं देखना है, अभी विचार को आने दो। हम कोई नहीं जज करने वाले अपने विचारों को, जो भी विचार आ रहे आने दो। बस आपने बोला नेक्स्ट, क्लास कब खत्म होगी, नेक्स्ट, समझ में नहीं आ रहा, नेक्स्ट, अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट। तो जब आप इस पावर में आते हो, तब आप इस प्रैक्टिस से इस काबिल बन जाते हो कि आप अपने विचारों को देखने की क्षमता रखते हो। सो नाउ यू कैन ओपन योर आईज एंड डू दिस प्रैक्टिस डेली, डेली फॉर अ 1 मिनट ओनली। whenever think कि भाई बहुत विचार आ रहे हैं, मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, कई बार बड़ी वो एंग्जाइटी ले आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 सेकेंड, 1 मिनट के लिए बैठना है, आंखें बंद करनी है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ऐसा करने से हुआ क्या, साइंटिफिक रीजन ये हुआ कि जब हम उन थॉट्स को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, तो वो पंख लगा के उड़ जाते हैं। क्योंकि वो एनर्जी इन मोशन है ना, वो पहले से उनमें एनर्जी है और वो मोशन में है, तो वो चलने लग जाती है, वो रुकती नहीं है। आप बोलते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको अभी खुशी का एग्जांपल दिया था कि कितनी भी बड़ी खुशी हो, जैसे मान लो किसी ने
अपने बेटे की शादी करिए, तो उस दिन की जो खुशी है वो खुशी रहती है, लेकिन सेम एज इट इज वो आगे फॉरवर्ड नहीं होती, यानी उसका एक टाइम पीरियड होता है, फिर आप नई खुशी की तलाश करते हो, राइट। सो अब हम बात करते हैं थॉट रिलीज एक्टिविटी की। तो अब आप कहते हो कि नीरू बहुत सारे थॉट आ जाते हैं, बहुत चिंता होती है। जैसे मुझे एक क्लाइंट ने पूछा कि जब भी मेरा बच्चा घर से बाहर जाता है तो मेरे बहुत सारे विचार आते हैं, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फोन नहीं आया, मैसेज नहीं देखा, क्यों नहीं फोन मेरा पिक किया, सब ठीक तो है। तो ऐसे में क्या करना है, नंबर एक, पहले तो आप ये सोच लीजिए कि हम सबकी जिम्मेवारी ईश्वर ने ली है, वो उन्होंने हमें भेजा है, तो हमको बहुत ज्यादा किसी भी काम में इंटरवीन नहीं करना। जब आप अपने से कहते हैं ना कि ईश्वर उसके मतलब पेरेंट्स, एग्जैक्टली पेरेंट्स हमारे सारे ईश्वर है, तो जब हम अपने से ये कहने लगते हैं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि मैं उसके लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, ये नहीं है कि मैं उसके लिए क्या बुरा सोच सकती हूँ, क्यों नहीं आया क्या। नंबर दूसरा, लेट गो करना है। जब भी नेगेटिव थॉट आए तो आपने फिर से इसको लेट गो करना है, मैं इस विचार को छोड़ती हूँ। अच्छा देखिए, फिजिकल वर्ल्ड, पूरा फिजिकल वर्ल्ड हमें समझाने में लगा है कि अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास कोई चीज है हाथ में, ऐसे कीजिए हाथ, ठीक है, सपोज आपने कुछ पकड़ा हुआ है, इमेजिन कीजिए, ठीक है, एक हैंकी पकड़ा हुआ है। अब मैं बोलती हूँ प्लीज इसको जस्ट लीव इट, छोड़ दीजिए, और वो छूटा फिजिकल वर्ल्ड में। सेम ऐसा ही हमारे जो सोल यानी हमारी आत्मा का, यानी हमारा कॉस्मिक जो वर्ल्ड होता है, उसमें भी हम चीजों को ऐसे ही छोड़ पाते हैं जब हम कहते हैं ठीक है मैंने छोड़ दिया। आपने सुना है कि एक लड़का लड़की जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर उनके मुंह से निकल दी जा मैंने तुझे छोड़ दिया, अब मत बात करना, तो आप यकीन मानते हैं कि उनको वो सेपरेट हो जाते हैं। या एक दो फ्रेंड्स ने आपस में, या दो रिश्तेदारों ने, या दो अड़ोसी पड़ोसी ने बोल दिया अब बात मत करना, आप देखते हो ना कितने समय तक बात नहीं होती है ना। तो सेम ऐसे ही हम अपने थॉट्स को भी रिलीज कर पाते हैं व्हेन वी से आई लेट गो। सो अपने थॉट्स को लेट गो करना सीखिए। और ये छोटी छोटी प्रैक्टिस आपको एक्चुअली नरिश करती है, एम्पावर करती है एंड अपलिफ्ट करती है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाती है। तो अब देखो हम एक रिकैप्सुलेट करते हैं फटाफट से। आज हम पढ़ रहे थे कैसे करना है 70,000 थॉट्स को हैंडल। विचार चीजों से, आवाजों से और स्पर्श से हमारे पास थॉट्स आते हैं। और ये जो थॉट्स होते हैं ये किस तरह का होते हैं, ये इनमें पंख लगे होते हैं, यानी क्लाउड्स की तरह होते हैं या समुंदर की लहरों की तरह होते हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। फिर हमने पढ़ा अवेयरनेस से, कैसे अगर आप ये पता लगाते हो ये विचार कोई बोल रहा है आप अच्छे नहीं हो, ये विचार आपका अपना है या उनका है, ये उनका है, तो आप क्या सोचते हो अपने बारे में, मैं तो अच्छा कर रही हूँ, तो यस, तो ये विचार आपको आपकी जिंदगी में आगे ले जाएगा। इसके बाद हमने एक एक्टिविटी करी कि नेक्स्ट एक्टिविटी, यानी जब भी बहुत सारे विचार तंग करें तो आपने उनको बोलना है नेक्स्ट नेक्स्ट। ये कैसे काम करता है, जैसे टीवी में हम कोई चैनल लगाते हैं और हम उसका रिमोट बदलते रहते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बदलता है ना, सेम जब हम अपने आप से कहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये चेंज होते हैं। उसके बाद हमने अवेयरनेस मेडिटेशन करी, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से हम बहुत सारे विचारों को डिटॉक्स कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बोल के, क्योंकि ये क्लाउड्स की तरह होते हैं। तो आप विजुलाइज कर सकते हो क्लाउड्स हैं, वो चलते जा रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये क्लाउड्स की तरह गायब हो जाते। फिर हमने पढ़ा कि हाउ टू रिलीज द थॉट्स, अगर आपको थॉट्स तंग करते हैं तो किस तरह से आपने लेट गो करना है, राइट। तो अब हम कल पढ़ेंगे इमोशनल इको, हाउ थॉट्स बिकम फीलिंग, यही विचार फिर फीलिंग में कैसे जाते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक था सेशन, और यहाँ हम वन। रिकॉर्डिंग ऑफ। अच्छा तो ओके, तो माधुरी मैम आपको कैसा लगा सेशन? मुझे अच्छा लगा, ओके, पर इसमें ये किस तरीके के क्लाइंट के लिए बना है? एक मिनट बंद कर दूँ ये रिकॉर्डिंग। हाँ मैं बता दी हूँ, ये देखिए मैम, थॉट्स जो नेगेटिव थॉट्स जिनके आते हैं या बहुत सारे विचार आते हैं, सोचते ही रहते हैं, पूरा ओवर थिंकर्स होते हैं। ओवर थिंकर्स हैं। हाँ ये ओके। ओवर थिंकर्स के लिए था
कि हाउ दे कैन डिटॉक्स देयर हम्म, मेंटल हेल्थ। सो अपने 70,000 विचारों को संभालना कैसे है, तो ये बड़ी पावरफुल है। ये मैंने अपने गुरु से सीखी थी ये वाली एक्टिविटी, कि व्हेन हम्म, यू डू दिस प्रैक्टिस नेक्स्ट नेक्स्ट इट एक्चुअली वर्क्स। एग्री, समझ आ गई। है ना? हम्म, ओके, ठीक है। तो ये था। अब कल का हम देखेंगे कि ये जो थॉट्स हैं ये फीलिंग कैसे बनते हैं। हम्म, ठीक है। हाँ, तो फिर हम कल बात करेंगे। अभी इसमें है वैसे तो हम्म, 8 मिनट रहते हैं। अच्छा माधुरी, हम्म, मैंने एक बड़ा अच्छा सेशन बनाया है, मैं आपको दिखा हम्म, देती हूँ। मास्टर क्लास में आपको दिखाना चाह रही थी कैसे बनाइए। हम्म, ये आप रहा। अभी मास्टर क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं, मैंने ली नहीं, मैंने बनाई है, देखो अभी अच्छी तो बन अच्छा। गई है। हाँ, मैं आपको वैसे हम्म, थोड़ा सा बताती हूँ, फटाफट से बस ऐसे एक एक लाइन में समझा देती हूँ। हम्म, 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 ये देखो कॉस्मिक लाइट, ठीक है। हम्म, हम्म, ये लाइट कैसे, हम लाइट कैसे बनते हैं, ये हम्म, कहना से ये हमारे अंदर हम्म, ट्रांसफर ऐसे हुई, ठीक है। हम्म, उन्होंने कहा हम्म, अब तुम कॉस्मिक लाइट हो, तो हम सब यहाँ नीचे आके अर्थ पे कॉस्मिक लाइट बन जाते हैं, ठीक हम्म। है। तो हम यहाँ एनसीपीसी, मैंने बताया है कि एनसीपीसी यानी है नर्चरिंग कनेक्शन थ्रू पीस एंड कॉन्शियसनेस। तो ये जो लाइट, इसका पूरा फॉर्म क्या है? ये मैंने नर्चरिंग नर्सरी कनेक्शन कनेक्शन थ्रू। थ्रू पीस एंड कॉन्शियसनेस। ओके। ये जो लाइट है, ईश्वर कहते हैं जैसे ये भिन्न भिन्न तरह के बर्तन हैं, उसी तरह आपको भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। हम्म, आपका काम है सिर्फ लाइट का, आपका हम्म, काम उस शेप को लेने का कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैं समझाऊंगी बहुत आगे। हम्म, हम्म, फिर हम्म, आइडेंटिटी क्या बनेगी, फिर हम्म, कॉस्मिक में क्या है, फिर है आप पृथ्वी पर अगर आप मानते हो तो आप ऑर्बिटिंग में हो, ऑर्बिट में हो, या आप इवॉल्व भी कर रहे हो, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर, दोनों दोनों। हाँ, तो सारे लोग नहीं कर पाते ना, तो फिजिकल एज और हम्म, कॉस्मिक एज दोनों होती है। व्हेन वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्मिक एज एंड फिजिकल एज, तो वी हम्म, आर हेयर टू अनलॉक द डोर्स ऑफ एक्शन। कैसे? हम्म, सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो योर कॉस्मिक एज। हम्म। फिर है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कॉस्मिक एज, है कॉस्मिक एज है गिव्स क्लैरिटी, एक्चुअली इसका एक आंसर ही सिंपल सा है, कॉस्मिक एज गिव्स क्लैरिटी। तो एंड कॉस्मिक एज वाला सेशन कब करेंगे? हाँ, इसको मैं जल्दी करूंगी क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसको बड़ा अच्छा से यहाँ पे ये कोरिलेट करा है कि एक्चुअल में होता क्या है। हम्म, बताएं। हाँ, ये जो पैटर्न्स है ना, एक्चुअली हम जो है ना, हम एक वाइब्रेशन पे है, ठीक है। हम्म, अब आप देखिए, एक सी जो है समुंदर, एक पैटर्न पर चलता है वो, ठीक है। हम्म, लहरें बनती हैं जब हम्म, चंद्रमा आ जाता है, तो उसकी लहरें हम्म, यानी सुनामी भी आपने देखा होगा। ये देखो, ये जो बर्ड्स हैं ये भी एक पैटर्न फॉलो हम्म, करते हैं। यस। यस, तो इफ दे फॉलो द पैटर्न, तो हम भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं, हम्म, और उस पैटर्न में ही छुपा है हमारा राज। तो हम लेंगे क्विज हम्म, की, और आपकी इस क्विज के ये क्वेश्चंस होंगे जो मुझे ये हम्म। बताएंगे कि आप क्या हैं, आप कॉस्मिक चाइल्ड है, टीन है, कॉस्मिक एडल्ट है, मास्टर है। कब करेंगे सेशन? इसको अभी बता, आपसे पूछ लूंगी कब करूं, मेरा तैयार है वैसे तो। कल करिए ना पहले। अच्छा, तो इसको मास्टर क्लास में ले लेते हैं। यहाँ पे पता है मैं क्या हम्म, बताना चाह रही हूँ इससे, ये देखो, हम्म, हम्म, लेवल 1 अगर आप मुझसे सीखोगे, हम्म, तो लेवल 1 कॉस्मिक चाइल्ड जो भी होगा ना, हम्म, वो वो ये सिम्टम में दिखाई देता है। ओके, ओके। और इस सिम्टम में देखने वाले को वो इस लूप में घूमते हैं ये लोग। हम्म, हम्म,
और इस लूप से बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास है। हम्म। इसके सेशन बनेंगे, ये हम्म। मॉड्यूल 1 बनेगा इसका। ओके, हीलिंग जर्नी। हाँ, इसकी हीलिंग जर्नी हम ये बताएंगे, हम्म। एक्सेप्टेंस कैसे करनी है, पॉज में कैसे आना है, हम्म। और सेशन का नाम होगा व्हाई आई एम हियर, हम्म। है ना। फिर मैंने बनाया लेवल 2, हम्म। ऐसे ऐसे करके बनाया है। मैं आपको वो हम्म। दिखाती, हाँ देखो, देखो साइंस कहती है ना हमारी स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, हाँ जी। साइंटिफिक प्रूवन है। ऐसे ही हम्म। हमारी जो थॉट है वो अंदर तक जाते कैसे हैं, हम्म। हमारी मर्जी के बिना। हम्म। लेकिन एक्चुअल में हमारी 5 लेयर्स होती है, हम्म। देख रहे हो, ये 5 लेयर्स यस। एक्चुअल में है, हमारी कॉस्मिक हम्म। लेयर्स है ये हम्म। एक्चुअली में। हम्म। पहले फिजिकल लेयर आती है, ठीक है, हम्म। यहाँ पर हम रंग रंग आवाजें लेकर आते हैं। हम्म। दूसरी लेयर पे ये पहुंचती है, हम उन हम्म। चीजों को एनर्जी देते हैं। हम्म। फिर तीसरी लेयर जाती है, फिर चौथी, फिर पांचवी। पांचवी लेयर हमारी सोल है, वो उसको आने नहीं देती है। हम्म। उसको पता है कि नहीं ये सही नहीं है तेरे लिए। हम्म। चौथी लेयर जो होती है ना, उस लेयर पे, हम्म। यहाँ पे देखो ये है फोर्थ लेयर, देखो आप, फोर्थ लेयर पे तो देखो, फोर्थ लेयर पे मिरर लगा हुआ है हमारे, ग्लास। ओके। ये इसको प्रोटेक्ट करके रखती है अंदर की सोल को। हम्म। तो कई बार होता है ना, हम कहते हैं यार मेरी फिफ्थ सेंस जगी, पता है ऐसे होते हम्म। हैं, मैं हम्म। मरते मरते बची, मैं हम्म। गिरते गिरते बची। हम्म। वो यहाँ पे ये सोल इसको फोर्थ लेयर पर इसको कहती है कि मिरर साफ करने का टाइम है भाई, ये नेगेटिव थॉट्स है हम्म। सारे, और आप नहीं करोगे तो आपको फिर ठीक से क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन तो ये सोल, जो पांचों लेयर हैं, तो हाँ, जो बॉडी है उसके नजदीक स्पिरिचुअल लेयर है या फिजिकल लेयर है? विच इज कौन, द क्लोजेस्ट? नहीं, जो स्पिरिचुअल लेयर है वो सबसे अंदर है, इनर, अंदर है, ठीक है, ओके। सबसे तो अंदर है इट वो। इज आउटसाइड से इनसाइड जाना है, हाँ, फिजिकल। आउटसाइड से बाहर से अंदर जाते हैं ना, तो हमारे हम्म। विचार बाहर से अंदर तक जाते हैं। वो चाहते हम्म। हैं कि इस सोल को टच कर जाए, लेकिन ईश्वर ने हम्म। हमको इतना प्रोटेक्टेड बनाया, वो कहते हैं भाई तुझे डरने की जरूरत ही नहीं, मैं हूं अंदर। हम्म। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं। ओके। थर्ड लेयर पे आके होती है प्रॉब्लम। फिर हम्म। फोर्थ लेयर पे हमारे को जो है ना, वो मिरर जो लगा हुआ है, वहां वो हम्म। फॉगी होना शुरू होता है, जब हम कहते हैं ना हम्म। क्लैरिटी नहीं है, क्या करूं समझ हम्म। नहीं आ रहा, हम्म। है ना। हम्म। फोर्थ लेयर पे फॉगी होते हैं। लेकिन जो फिफ्थ लेयर है ना, सोल स्पिरिचुअल लेयर, वो उसको हम्म। पता है कि यस, मुझे मालूम है कि आई एम सेफ, उसको वो भगवान से ओके। कनेक्टेड है। ओके। वो कहती है, पर ये तो हर एक की जिंदगी में हर वक्त ही चलते रहते हैं सारी चीजें। हाँ, तो लेकिन अलग अलग पे चलती है ना, जैसे देखो ना, ये कहाँ गया, मैं दिखाती हूँ आपको। सपोज आप इस लेयर पे हो, थर्ड लेयर पे, हम्म। हम्म। तो थर्ड लेयर पे आपकी चीजें अलग चलेंगी, हम्म। आपकी चीजें यहाँ चलेंगी। क्यों चलेंगी, वो भी रेजिस्टेंस से चलेंगी, ऐसे नहीं चलेंगी। तो ये हम्म। आपके बस की चीजें हैं। और अगर फोर्थ लेयर पे आप जाओगे ना, हम्म। ये देखो फोर्थ लेयर कहाँ गई मेरी, ये रही, हाँ ये रहा फोर्थ लेयर में। हम्म। ये फोर्थ लेयर पे जो लोग होते हैं ना, सब कुछ जानते हैं, हम्म। बट फिर भी यू आर हम्म। रेडी टू क्रिएट। हम्म। समझ, जैसे आप और हम बैठे हैं, हम्म। सो वी आर मास्टर्स एक्चुअली।